हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। चलिए आज बात कर लेते हैं गोंडवाना लैंड की और उसका भारत से क्या संबंध है ना। या दक्षिण के पठार में गोंडवाना लैंड का की क्या भूमिका है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का भूगोल भूवैज्ञानिक इतिहास एक अत्यंत रोचक और परिवर्तनशील यात्रा है जो करोड़ों वर्षों से आकार लेती आ रही है। इस यात्रा की शुरुआत होती है गोंडवाना महाद्वीप से, एक प्राचीन महाविशाल भूभाग है ना, जो लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में था। गोंडवाना महाद्वीप में आज के जो अगर हम बात करते हैं तो उसमें दक्षिणी गोलार्ध के कई महाद्वीप शामिल हैं, जैसे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूभाग के दक्षिणी किनारे पर स्थित था और अंटार्कटिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ था। यह एक स्थिर प्लेट पर स्थित था और इसका अधिकांश हिस्सा वनस्पति जीव जंतुओं से भरा हुआ था। अब गोंडवाना से भारत की यात्रा तो करीब 150 मिलियन वर्ष पहले टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधियों के कारण गोंडवाना महाद्वीप का हिस्सा टूटने लगा और भारतीय प्लेट भी धीरे धीरे गोंडवाना से अलग होकर के उत्तर दिशा की ओर खिसकने लगी। यह खिसकना बहुत ही धीमी गति से हुआ, लगभग 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से, लेकिन यह प्रक्रिया में इसको करोड़ों वर्ष लगे। लगभग 50-55 मिलियन वर्ष पहले भारतीय प्लेट से उत्तरी दिशा की ओर गति करते हुए यह यूरेशियन प्लेट से टकरा गई और इस महाटक्कर से के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वतमाला यानी हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ और आज भी यह प्लेट टकरा रही है, जिसकी वजह से हिमालय हर साल कुछ मिलीमीटर ऊंचा उठ रहा है। अब हिंद महासागर का निर्माण, जब भारतीय प्लेट उत्तर की ओर खिसकती है तो इसके पीछे एक विशाल जल क्षेत्र भी बन गया, जिसे आज हम हिंद महासागर के रूप में जानते हैं। यह समुद्र पृथ्वी के महासागरों को समुद्र पृथ्वी के महासागरों में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और इसकी उत्पत्ति उस प्लेट यानी टेक्टोनिक प्लेट गतिविधि की वजह से हुई है जो भारतीय उपमहाद्वीप को गोंडवाना से अलग करके लेके आई थी। तो अब जैव विविधता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो गोंडवाना का हिस्सा होने के कारण भारत वनस्पति और जीव जंतुओं में भी अद्वितीय विशेषता इसमें देखी जाती है। जैसे जैसे भारत अलग हुआ उसमें नए वातावरण में वो पहुंचा तो यहाँ की प्रजातियों का विकास हुआ, अलग मार्ग पर ये चल पड़ा। यही कारण है कि भारत में कुछ ऐसे जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती हैं। इसे वैज्ञानिक भाषा में हम बोल सकते हैं एडेमिक स्पीशीज इनको कहा जाता है। अब भारतीय भूगोल पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भौगोलिक संरचना जैसे कि पठारी क्षेत्र, घाटियां, नदियां, पर्वतमालाएं, ये सभी उस भूवैज्ञानिक यात्रा का परिणाम है जो गोंडवाना से शुरू हुई आज के भारत तक आई। जैसे दक्कन का पठार जो लावा के प्रवाह के कारण बना और आज भी भारत के मध्य भाग में यह फैला हुआ है। गोंडवाना की ज्वालामुखी गतिविधियों का ही परिणाम है कि आज इसका विकास और विस्तार हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गोंडवाना जो महाद्वीप था उसमें कौन कौन से महाद्वीप शामिल थे और कैसे वो टूटा और कैसे उसका विस्तार हुआ और कैसे ये भारत जो है वो अलग खसक करके यूरेशियन प्लेट से आकर के टकरा गया और इस प्रकार से इसका भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण हुआ। तो उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको उपयोगी जानकारी जो ज्योग्राफी की है वो दे रही हूँ और जल्दी ज्योग्राफी के बाद में हम लोग जो है वो इतिहास और राजनीति शास्त्र भी शुरू करेंगे। तो उससे रिलेटेड भी मैं आपके लिए कंटेंट बनाऊंगी जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा।